हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज खड़गपुर में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है लेवल 1 के रिगार्डिंग में। तो क्या क्या हो रहा है ज्वाइनिंग में और सारी चीज़ें जानेंगे कि सेकंड पैनल और थर्ड पैनल में जो भी आप लोगों के प्रश्न थे कि सेकंड पैनल का ज्वाइनिंग कब आ रहा है, थर्ड पैनल का ज्वाइनिंग कब आ रहा है और कैसे कैसे ज्वाइनिंग दे रहा है, और जो भी आप लोगों का प्रश्न था। और इसके साथ साथ बात करेंगे फ्रेंड्स कि सीकेपी में क्या चल रहा है, सीकेपी में क्या पॉइंट्समैन का दे दिया गया है ज्वाइनिंग में और उन लोगों को स्टेशन दे दिया गया है। इसके बाद TM4 का जो ज्वाइनिंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे कि क्या उन लोगों का भी ज्वाइनिंग दे दिया गया है क्या। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ भाई जो जुड़े हैं इनका ऑलमोस्ट आज इनका मेमो मिल गया और इनका ज्वाइनिंग हो गया है खड़गपुर में ही। और खड़गपुर में इनका डीजल लोको सेट में इनका हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं से बात करेंगे कि बाकी जो खड़गपुर में क्या क्या चल रहा है, थर्ड पैनल सेकंड पैनल, और क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोगों को लग रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु कुमार हुआ। विष्णु जी, कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो से हूँ। अच्छा, अभी आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं समस्तीपुर से। अच्छा, चंदन जी है और विष्णु जी है। चंदन जी समस्तीपुर से है और विष्णु जी है बोकारो से जुड़े हुए हैं। तो अगर भैया बात करें कि जो भी प्रक्रिया हुई ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में, तो सबसे पहले ये बताइए कि सर्टिफिकेट जो लग रहा है जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में क्या क्या सर्टिफिकेट लग रहा है, माने जो जो बनाना पड़ रहा है, जैसे अटेस्टेशन बनाना पड़ रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है, क्या एफिडेविट भी लग रहा है क्या? नहीं, केजीपी में तो एफिडेविट नहीं मांगा गया है। बाकी अगर बात करें तो कितने सारे फॉर्म लग रहे हैं, जैसे अटेस्टेशन हो गया और कैरेक्टर हो गया, तो क्या क्या लगा? केजीपी का जो ज्वाइनिंग लेटर आया था उसमें अटेस्टेशन फॉर्म था एक, और उसी के ज्वाइनिंग लेटर के पीछे कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 था, उसमें गजेटेड ऑफिसर्स लोग का सिग्नेचर चाहिए था। बस वही, मतलब अगर बात करें तो टोटल आपको 3 कैरेक्टर देना था, जिसमें एक तो था आप लास्ट जो स्कूल से पास किए थे उसमें से। नहीं, केजीपी में वो नहीं लगा है। केजीपी में लास्ट जो जहाँ से पास किए हैं वो नहीं मांगा गया है, दूसरे डिवीज़न में मांगा गया है। जैसे कि आदरा डिवीज़न में जो है जहाँ लास्ट पास किए हैं वो मांगा गया है, और एफिडेविट की जहाँ तक बात रही वो रांची डिवीज़न में मांगा गया है। लेकिन केजीपी में बहुत ही सरल मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस है और यहाँ पे आराम से ज्वाइनिंग प्रोसेस किया गया है। और सीकेपी में वैसा एफिडेविट मांगा गया है। अगर बात करें चंदन जी की ओथ के बारे में, एक प्रश्न आया था कि ओथ कहाँ से लाए, ओथ सर्टिफिकेट कहाँ से, तो ओथ के बारे में जो भाई प्रश्न कर रहे थे उनसे ज़रा चंदन जी से ही जान लेते हैं। ओथ सर्टिफिकेट बनवा के नहीं लाना था केजीपी में, ज्वाइनिंग लेटर में बस नीचे अपना सेल्फ सिग्नेचर कर देना था जिसमें ओथ लिखा हुआ था, और उसके फर्स्ट पेज पे ही एक सिग्नेचर था जिससे आपका ओथ सर्टिफिकेट हो गया। सेल्फ सिग्नेचर करना था और कोई एक्स्ट्रा कागज़ बनवा के नहीं लाना था, सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा के लाना था। बाकी एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, फॉर्म 6 ये सब आपको यहाँ भरवाया जा रहा था। NPS, HRMS ID और सारे तरह का कार्य यहाँ किया जाता था। हाँ, एक ख़ास इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन तक ही भरे हैं तो हम लोगों का उससे ऊपर का ऐड भी साथ में कर दिया गया, इंटर और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी साथ में ऐड कर दिया गया है। अच्छा चंदन जी, एक चीज़ पूछना था कि जैसे यहाँ पर तो 2 MB का फाइल डाटा के लिए कुछ नहीं बोला गया था। नहीं बोला गया था कि आप किसी भी प्रकार का PDF अगर आप दे रहे हैं तो उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो सारा जितना भी आपका पर्सनल डिटेल्स है उसको, जैसे जो भी सर्टिफिकेट आप जमा कर रहे हैं उसका सारा 2 MB करके बनवा के लेके आना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ सारा अटेस्टेशन फॉर्म, जो भी आप फॉर्म भरे हैं NPS का, फ़ोटो का, वो एक फाइल में तैयार होने के बाद मेडिकल का भी मेमो, ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा कि उसका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल से PDF में बनाइए और वापस से उसको भरने के लिए, और उसको मोबाइल से ही 2 MB से कम में कर दिया गया था। क्योंकि आप घर से बनवा के लाइएगा तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेडिकल मेमो कहाँ से लाइएगा, और भी जो अटेस्टेशन फॉर्म वो भी साइन होने के बाद, तो ये सब आप घर से बनवा के तो नहीं ला सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर बात करें HRMS जो है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप लोगों को डिजिटली फॉर्म में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये बेसिकली होता है कि आप लोगों का जॉब के रिगार्डिंग में सारा जो डिटेल्स होता है वो HRMS में वो डिजिटली माध्यम में वो चीज़ रखा जाता है। अगर बात करें भी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, अगर डीजल लोको सेट जो आप लोगों को मिला है तो वो डिपार्टमेंट आप लोग का आज तो पहला दिन था, कैसा रहा आज? अनुभव तो अच्छा था।
हालांकि अभी तो हम लोग नए हैं तो उतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, बट लेकिन अनुभव अच्छा था। लोग जूनियर इंजीनियर हैं, टेक 1 हैं, टेक 2 हैं, टेक 2 3 सबको हैं मतलब। और यहाँ पे अभी प्रमोशंस के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे सीनियर टेक रिटायर हो रहे हैं, एसएससी रिटायर हो रहे हैं। कुछ तो बोले, आज बैठ हुआ तो बोले कि एक का तो अगले महीना और एक का 3 महीना बाद जो है रिटायरमेंट है, तो प्रमोशंस के चांसेस बढ़ गए हैं सारे के। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था आप लोगों के लिए, वो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सेकंड पैनल और थर्ड पैनल। तो सबसे पहले बता दूं कि सेकंड पैनल का ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है, ज्वाइनिंग के जो कॉल लेटर होते हैं वो सारा चीज़ रेडी हो रहा है और बाई पोस्ट सबको भेजा भी जा रहा है। तो इन्हीं लोग से, भैया लोग से ही जान लेते हैं कि थर्ड पैनल का क्या चल रहा है और सेकेंड पैनल का क्या चल रहा है। तो भैया जरा चंदन जी बताइएगा सेकेंड पैनल और थर्ड पैनल। सिग्नल और टेलीकॉम वाले से जब बात हो रही थी तो एक बंदा पूछता था उनसे कि ये क्या आएगा पैनल, तो वहाँ पे से तो पैनल नहीं आया है, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वो सब उसकी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। थर्ड पैनल में अगर बात करें तो थर्ड पैनल में कितने लोगों का, आप लोगों का अगर जानकारी होगा कि अच्छा ऐसे भी लोग आ रहे थे क्या जो वहाँ खड़गपुर में जाकर डीआरएम ऑफिस में पता कर रहे थे कि उनका इसमें नाम है कि नहीं थर्ड पैनल में या सेकंड पैनल में? कुछ ऐसे लोग भी आप लोगों के सामने, कुछ ऐसे लोग आए क्या? तो अगर बात की जाए कि कब थर्ड पैनल का, तो थर्ड पैनल का क्या ज्वाइनिंग लेटर मैंने रेडी उसको बनाया जा रहा है क्या? प्रोसेस में है? प्रोसेस में था और वो जल्द मतलब उसको जल्दी मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ पे जैसे जैसे ज्वाइनिंग हो रही है वैसे वैसे अब तो ट्रैक पैनल 2 वाले को जा रहा है और पैनल 3 वाले को जल्दी मिल जाएगा, मतलब विद इन अ मंथ। तो ये चीज़ आप लोगों के नज़र में है कि थर्ड पैनल का जो भी चीज़ें चल रही थी, काम चल रहा था, बहुत जोर थे शोर से। ये थर्ड पैनल का जो भी कॉल लेटर है वो अब लगभग छपाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स, खड़गपुर के रिगार्डिंग में जो भी प्रश्न थी मैंने आप लोगों का प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश की। अब आप लोगों के ज़रा कमेंट को ज़रा मैं पढ़ लूँ। एक भारत मीम्स वर्ल्ड ये है, इनका कमेंट आया था सेकंड पैनल में नाम था लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं। तो अगर सेकंड पैनल में आपका नाम था तो आप या तो जीआरसी में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। हालांकि जीआरसी में आप इंडिविजुअली अगर जाएंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा डिवीज़न में हुआ है और कौन सा पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो होपफुली कि आप जीआरसी में आप जल्द से जल्द जाकर वहाँ पता कर लीजिएगा। और अगर खड़गपुर की बात करें तो खड़गपुर में थर्ड पैनल का काम जोर से चल रहा है और बहुत जल्द सेकंड और थर्ड पैनल वाला का कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा। MK म्यूज़िक लिखे हाय, थैंक यू। और उसके बाद ये ओथ वाला पूछे थे नीरज जी, तो ओथ वाला तो आप लोगों को कॉल लेटर में ही मिल जाएगा, जो कि ज्वाइनिंग ऑफर लेटर है, उसी में आपको ओथ रहेगा और उसमें सेल्फ सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद सौरभ मीना जी पूछ रहे थे कि KGP का कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए और थर्ड पैनल का। तो थर्ड पैनल का काम जोर से चल रहा है और सेकंड पैनल वाला लोग को अभी भेजा जा रहा है बाई पोस्ट, और थर्ड पैनल वाला को अभी जल्द से जल्द एक सप्ताह का, एक वीक के अंदर ही उन लोगों को भी भेजा जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी कुछ सेकंड पैनल और थर्ड पैनल में अभी तक जिनका कॉल लेटर नहीं गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत जल्द आप लोगों का कॉल लेटर बाय पोस्ट जाने वाला है या मेल, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। मे बी जिनको अभी नहीं पता चला है तो नेक्स्ट जो 16 तारीख को जो रोजगार मेला हो रहा है उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सुभाषिस कमेंट किए हैं कि खड़गपुर सेकंड पैनल का ज्वाइनिंग कब। तो खड़गपुर सेकंड पैनल का ज्वाइनिंग हो रहा है ऑलरेडी और बहुत सबको भेजा जा रहा है ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद सौरभ जी कमेंट किए हैं कि ज्वाइनिंग 16 को है CKP में, अभी तक कोई मेल नहीं आया। सौरभ जी आप 16 को जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बाकी जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह था, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, बाकी चीज़ें मैंने आपको सेंड कर दी थी। तो आप जाइएगा वहाँ पर, तो CKP में आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ऑफर लेटर वहाँ से ही दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो बाकी जो चीज़ें हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, वो सारी चीज़ें आप रेडी करके लेकर चल जाइएगा। किशोर भाई कमेंट किए हैं CKP में जो TM4 है उनका स्टेशन दे दिया जा रहा है। तो आज जो बात हुई थी CKP में, उनका सभी का स्टेशन दे दिया गया है, मेमो दे दिया जा रहा है। तो आप जाकर मतलब पूरी तैयारी के साथ जाइएगा और वहाँ जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। हालांकि आप लोगों को समय भी दिया जाएगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं या कुछ दिनों का समय मांग रहे हैं। उसके बाद CKP में ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के बारे में धर्मेंद्र जी कमेंट किए हैं। तो CKP में एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन की जहाँ तक बात हो तो रांची के एक्सटेंशन के बारे में मैंने बताया था, खड़गपुर के एक्सटेंशन के बारे में बताया था। तो रांची में जो था एप्लीकेशन देके आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। खड़गपुर में मेडिकल के आधार पर एक्सटेंशन मिल रहा है। जहाँ तक CKP की बात की जाए तो CKP में एक्सटेंशन जो दिया जाएगा वो भी मेडिकल बेसिस पे दिया जाएगा। सपोज आपके घर में अगर कोई बीमार है, मम्मी पापा या फैमिली का कोई भी मेम्बर जो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप उस बेसिस पर उनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाकर
आपको वहाँ से एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद नीरज को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। नीरज का आज कॉल लेटर आ गया है, इनका चक्रधरपुर में CNW में हुआ, तो नीरज आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अंकित राज कमेंट किए भाई कैरेक्टर में किसका सिग्नेचर होगा? तो कैरेक्टर में सिग्नेचर तो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप लोग अगर खड़गपुर से है तो खड़गपुर में 2 कैरेक्टर लग रहा है कि 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिस से आप लोगों को सिग्नेचर कराना होगा। 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। और CKP ज्वाइनिंग रिव्यू, तो CKP के ज्वाइनिंग रिव्यू आज हमसे बात हुई है बहुत सारे कैंडिडेट का, तो जो TM4 के थे उनको मेमो दे दिया गया है और सभी को स्टेशन अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की लेटेस्ट जानकारी, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स होपफुली कि सारा प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।